फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में शुरुआत तो ठीक ठाक थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बाद में जो डैमेज है थोड़ा एकदम से बढ़ा और निफ्टी बैंक के प्रेशर की वजह से इंडिसेस में भी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा और मार्केट्स मोर लेस डे लो के आसपास ही कामकाज करते हुए 19,700 के नीचे सोफार इंडिसेस कामकाज कर रहा है। 19,697 टू बी वेरी प्रिसाइज ये नंबर अभी आपको दिखाई पड़ेगा। दिन के निचले स्तरों पर इंडिसेस कामकाज करते हुए 150 अंकों का डिप इंडेक्स ने हायर लेवल से दिखा दिया है। तो एक समय पर निफ्टी हरे निशान में था, लेकिन वहां से एक तेज स्टीप फॉल आया। निफ्टी बैंक कल्प्रिट है, 1.25% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। हाई लेवल से करीब 510-511 अंकों के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स डे लो पर, स्मॉल कैप इंडेक्स डे लो पर। तो क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स बिकवाली में है, इसीलिए जो प्रेशर है वो आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। फ्रंटलाइन इंडेक्स में भले ही इतनी बिकवाली नहीं है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन सिचुएशन एकाएक पलट गई और वो अभी भी बढ़ते ही चले आ रहे हैं। डिक्लाइन आप देखिए बढ़ रहे हैं, करीब 2,000 के आसपास पहुंच गए हैं। एडवांसेस रफली 950 के आसपास। कुछ देर पहले यहाँ जो एडवांसेस की स्थिति थी उसमें 1980 के आसपास के एडवांसेस थे, वो अब डिक्लाइन की तरफ जा चुके हैं। सिप्ला, सन फार्मा, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज पूरा डिफेंसिव। फार्मा और आईटी के दोनों मेजर इस समय सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। प्रेशर दे रहा है बैंक, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस। बैंक एंड फाइनेंस के 3 नाम आपको दिखाई पड़ेंगे मेजर लूजर्स में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये भी दे रहा है। तो मेजरली प्रेशर बैंक्स, फाइनेंशियल की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालिया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके। राजेश जी की इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आप स्क्रीन पर देखेंगे। 19,800, 19,900 ये वो जोन है जहां पर मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 20,000 के जोन में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन 19,800 पे सो फार कॉल राइटिंग है। थोड़ी देर पहले क्योंकि 19,700 के नीचे अब निफ्टी फिसल गया है, तो 19,700 के जो पुट राइटर्स थे वो पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 19,500 की जो पुट राइटिंग थी वो अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। 19,600 पर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में एक डिप आया तो 19,700 के जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को यहां पर अनवाइंड किया है। इसके अलावा निफ्टी बैंक, क्योंकि आज मेजर कल्प्रिट है, यहीं से ही प्रेशर क्रिएट हुआ, तो 44,000 के जोन में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। 44,000, 44,100, 44,200 यहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग। 43,900, 43,800, 43,700 इन जोन्स पे आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्योंकि इस प्रेशर यहीं से आ रहा है, तो 44,000 के आसपास आते ही इंडिसेस में हेवी सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा, इसलिए मेजर कॉल राइटर्स वहां पर हैं। इसके अलावा हीट मैप की सिचुएशन वैसे तो बियरिश साइड पर है, बहुत मिनिमम शेयर ये आपको दिखाई पड़ेंगे जो इधर लॉन्ग में या शॉर्ट कवरिंग में है। 100 नए शॉर्ट्स और करीब 60 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग, वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। मेजरली फार्मा जो या थोड़ा बहुत आईटी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, तो डिफेंसिव साइड पर बाजार ने एटलीस्ट रुख लिया है अपना। तो सिप्ला, रेड्डी, सन फार्मा ये 3 नाम आपको दिखाई पड़ेंगे फार्मास्यूटिकल से, आईटी से इन्फोसिस, और जाइडस लाइफ एक और नाम जो कि फार्मा से है। इसके अलावा सन टीवी लॉन्ग साइड पर और जी एंटरटेनमेंट लॉन्ग साइड पर। शॉर्ट साइड पर, शॉर्ट कवरिंग साइड पर आपको हिंडाल्को, जीएनएफसी, इंडिया सीमेंट, जाइडस लाइफ, ये कुछ ऐसे नाम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कोई भी गेन बहुत सब्सटैंशियल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी अब आप शॉर्ट और अनवाइंडिंग देखिए। सिंजिन नंबर्स का इंपैक्ट 7% नीचे, बायोकॉन सिंजिन के नंबर का इंपैक्ट 5.5% नीचे, एलएनटी टेक नंबर का इंपैक्ट 5.5% नीचे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नंबर का इंपैक्ट 4% नीचे, एबीबी ग्लोबल नंबर का इंपैक्ट 3.5% नीचे। यूनाइटेड स्पिरिट्स अनवाइंडिंग में हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, एम्फेसिस और आईईएक्स, इन सब में 2 से लेकर 3.5% का फॉल। तो फॉल की इंटेंसिटी हाई और गेन की इंटेंसिटी लो। इन नंबर्स के बीच में अब बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में एकाएक बिकवाली आई और बिकवाली के बाद अब हम उस जंक्चर पर खड़े हो गए हैं कि जहां से शॉर्ट की सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ रही और लॉन्ग की हिम्मत नहीं हो रही। क्या करें आप इन मार्केट में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए निफ्टी में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 19,800, 850 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन था, और आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए देखे। लेकिन आज जिस तरीके से अब मार्केट ओपनिंग के बाद से बिकवाली जो बढ़ते हुए दिखी है, तो ये एक काफी कॉशियस अप्रोच है मार्केट में अब यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से 19,700 के लेवल को भी अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है निफ्टी, और थ्रू आउट द सेशन अभी तक के सेशन में देखें तो एक शॉर्ट बिल्टअप के ही यहाँ पे डेटा बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम आधे घंटे की टाइम फ्रेम पे भी देखें निफ्टी में डेटा, तो ये एक शॉर्ट बिल्टअप का यहाँ पे साइन बनते हुए दिखा, और बैंक निफ्टी में भी सेम तरीके का बिहेवियर देखने को मिला है। अब निफ्टी में लेवल की बात करें तो हम एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि 19,650 का स्पॉट पे।
अगर वहां पे लेवल को होल्ड आउट नहीं करती है निफ्टी, तो हमें लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर फर्दर और गहराते हुए दिख सकता है। हो सकता है फिर हम 19,600 550 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो ओवरऑल रिजल्ट सीजन के चलते जरूर एक वॉलेटिलिटी या कॉशियस अप्रोच मार्केट में बनी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते भी मार्केट में एक थोड़ा सा अनिश्चितता का सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें लगता है कि ये जब तक थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आएगा इस फ्रंट पे, मार्केट थोड़े वॉलेटाइल ही देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में अभी यहाँ पे हमें लगता है कि जब तक अब 19,800 के ऊपर नहीं आते, छोटे मोटे उछाल में बेचा जा सकता है 19,780 19,800 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड में जो इमीडिएट टारगेट है वो 19,650 की तरफ है और 19,600 की तरफ। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी को शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल पे ना करें। पुल बैक आए थोड़ा 19,740 की तरफ, वहां पे शॉर्ट करें। 19,740 की तरफ कहीं इंडिसेस जाए तो वहां पर आप शॉर्ट करें और लॉन्ग ना करें। अभी 19,740 ब्रीच हो तो सिचुएशन आपकी कुछ और पलटेगी, लेकिन अभी के लिए तो यही राय है कि 19,740 के आसपास आए तो वहां पर आप इंडिसेस में शॉर्ट करके चल सकते हैं। राजेश सर, आज का मेजर कल्प्रिट है बैंक्स, क्योंकि वहीं से ही प्रेशर आया है। चाहे प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक को देख लें या पीएसयू बैंकिंग बास्केट को देख लें, तो कैसे रीड कर रहे हो आप बैंकिंग के सेल ऑफ को? कि डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है, कहां तक प्रिवेल करेगा? तो सुमित जी देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स का ऑलमोस्ट 25-30% वेटेज निफ्टी में भी होता है। और बैंक निफ्टी में देखें जिस तरीके से आज गिरावट पड़ी है, सारे ही लार्ज कैप बैंक्स में आज एक सप्लाई देखने को मिला है, शॉर्ट बिल्टअप सारे ही लार्ज कैप बैंक में बना है, जो कि एक रीजन रहा है बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और ये नेचर में भी देखें तो हाई बीटा सेक्टर होता है, और इस तरीके की अनसर्टेनिटी या न्यूज फ्लो जब भी होते हैं तो हमने देखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिख सकती है। सेम बिहेवियर आज भी प्ले आउट होते हुए दिखा है। तो बैंक निफ्टी में अगर लेवल्स की बात करें तो 44,400 के लेवल को बैंक निफ्टी स्पॉट पे डिसाइसिवली अभी भी ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ है। हर बार हमने देखा है कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी में सप्लाई बनते हुए दिखे। आज के सेशन में भी देखें तो वो लेवल ही रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखा, और अब हम 44,000 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो ये एक नेगेटिविटी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। नियर टर्म सेटअप में शॉर्ट बिल्टअप ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखे अभी तक बैंक निफ्टी में। तो हमें लगता है यहाँ पे भी छोटे मोटे उछाल में शॉर्ट का ही ट्रेड रखना चाहिए। जब तक 44,400 को अब हम कंफर्टेबली क्रॉस ना करें क्लोजिंग बेसिस में, ये जो भी छोटे मोटे उछाल आएंगे वहां पे सप्लाई जरूर बना रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो एक डेटा जो बनते हुए दिख रहा है वो शॉर्ट साइड का है। नीचे में 43,800 43,700 ये डाउन साइड के सपोर्ट एरिया है, वहां तक के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन उछाल में शॉर्ट करें। यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर 44,100 से 200 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वहां शॉर्ट करें। तो तेजी बैंक निफ्टी में मिले तो वहां पर भी आप शॉर्ट करके चलेंगे। तो इंडिसेस को लेकर क्लियर राय है कि कोई भी तेजी मिले, कोई भी पुल बैक मिले, उसका इस्तेमाल करिए और थोड़ी बहुत शॉर्टिंग वहां पर हायर लेवल्स पे आप कर सकते हैं। राजेश सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप मतलब कोई तेजी भी है या आज मंदी भी दिख रही है? तो पहला स्टॉक तो तेजी का है जो कि सन टीवी ऑलरेडी आपने भी डिस्कस किया, जहाँ पे एक अच्छे लॉन्ग बिल्टअप है। स्टॉक कल आज के सेशन में एफ एंड ओ बैन से भी बाहर आया है, तो हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम बना और स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे बना हुआ है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे सन टीवी में बने हुए, हमें लगता है सन टीवी फ्यूचर पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। अपसाइड में 685 690 तक की टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 650 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो हमें लगता है कि फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है सन फार्मा पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। सन फार्मा में जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे बने हुए हैं, हमें लगता है फार्मा स्पेस ही थोड़ा आज बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो फार्मा स्पेस में सन फार्मा यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1190 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1135 का। अब शॉर्ट साइड में ट्रेड जो इनिशिएट करना है वो है बजाज फाइनेंस का। आज के सेशन में रिजल्ट के बाद जिस तरीके का रिएक्शन स्टॉक में आया है, और स्टॉक ने एक जो कि ऑलमोस्ट अपने एक अपस्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, आज ब्रेकडाउन यहाँ पे बनते हुए दिखे। तो हमें लगता है बजाज फाइनेंस में जिस तरीके का सेटअप आज नियर टर्म में वीक बना है, अब ये 8,000 के नीचे अगर सस्टेन करा तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 7840 7820 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस पे शॉर्ट करने की सलाह 7800 के स्टॉप 8000 के स्टॉप लॉस से। 8,000 का स्टॉप लेके आप बजाज फाइनेंस में बिकवाली कर सकते हैं और दोनों सन पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। सन टीवी पर भी, सन फार्मा पर भी, जहां पर राजेश सर की लॉन्ग साइड की राय है। सन टीवी 690 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे नंबर से पहले, और सन फार्मा 1190 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1135 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे।
आगे भी हम राजेश सर से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर नए ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बैंक ने 60 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं moneycontrol.com के हर्ष कुमार के पास। हर्ष, इम्पॉर्टेंट अपडेट है और कई बड़े नाम आए हैं 60 लोगों में जिनको बैंक ने सस्पेंड किया है, और बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में, लखनऊ जैसे शहरों का भी नाम आया है जहां पे कुछ कार्रवाई होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्या है पूरी डिटेल आपके पास? जी, बैंक के सूत्रों की माने तो अभी शुरुआती कार्रवाई में लगभग 60 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, जिसमें 11 एजीएम स्तर के कर्मचारी हैं, जिनके अंतर्गत तकरीबन 35 ब्रांच जो आते हैं। परंतु यह कार्रवाई कितना सेटिस्फाई करेगा आरबीआई को, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के उच्च सूत्रों से हमें यह पता चला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 2 हफ्ते में आरबीआई को एक रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सौंपेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई ये निर्णय लेगा कि बैंक को राहत मिलेगी तथा दोबारा से उन्हें ऑनबोर्डिंग करने की इजाजत बीओबी वर्ल्ड पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो और गोइंग फॉरवर्ड किसी बैंक ऑफिशियल से अगर आपकी बात हुई हो या कोई नेक्स्ट सोर्स प्लान ऑफ एक्शन जिसके ऊपर कुछ कामकाज हो रहा है, ऐसी कोई डिटेल? जी, अभी तक तो यही है कि आप पहले क्रोनोलॉजी एक समझना बड़ा दिलचस्प होगा। जिस प्रकार से एक मीडिया रिपोर्ट आती है जुलाई के अंदर, और हमारे बैंक के बीओबी के उच्च अधिकारियों ने ये बताया कि बीओबी एक ऑडिट करता है इनिशियली, वो ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई को भेजी जाती है, जिस आधार पे कुछ खामियां पाई जाती है, तथा आरबीआई ये निर्णय लेता है कि नया जो ऑन बोर्डिंग है उसको सस्पेंड किया जाए, और फिर बैंक उस आधार पे रेक्टिफिकेशन की ड्राइव चलाता है। परंतु अभी अगर देखें तो ये सिर्फ आंकड़े 60 तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, ये आंकड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि लखनऊ जोन, भोपाल जोन, इन तमाम जगह अभी और कार्रवाई होनी बाकी है। चलिए, बहुत अच्छी अपडेट है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस खबर में बातचीत करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट बीओबी के संदर्भ में, खास तौर से रिटेल निवेशकों के लिए जिनके पास बीओबी ऐप के जो यूज़र हैं, क्योंकि ऑनबोर्डिंग उसके ऊपर रोक दी गई थी। अब ऑनबोर्डिंग को रोकने के बाद किस तरह से कार्रवाई हो रही है, 60 ऑफिशियल को हटाया गया है और उसमें 11 एजीएम लेवल के जो अधिकारी हैं उसको सस्पेंड किया गया, तो उसका इम्पैक्ट आप देख भी रहे हो बीओबी पे। राजेश सर, ब्रेक पे जा रहे हैं, उससे पहले एक बार जरा बीओबी पे अपनी राय रखना, क्या कहते हैं इस पे? तो देखिए, स्टॉक में प्रेशर तो बना है जब से ये न्यूज फ्लोट हुई है, जब से स्टॉक में एक सप्लाई प्रेशर तो बना है। स्टॉक ने रिएक्ट भी किया है इस नेगेटिव न्यूज को। हमें लगता है कि, लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वो तो बुलिश है। ये डिक्लाइन में जब तक ये स्टॉक में 195 और 194 के लेवल जब तक टूटते नहीं है, हमें लगता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश साइड का ही बना रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये डिक्लाइन में इसको बाय करना चाहिए, अभी थोड़ा अवॉइड करें। 195 की तरफ अगर ये मिलता है स्टॉक तो वहां पे बाय करने की सलाह है। तो 195 के आसपास कहीं मिले तो वहां खरीदारी करें, लेकिन अभी के लिए सेंटिमेंट ड्रिवन नेगेटिवली इस पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1% के आसपास का फॉल यहाँ बना हुआ है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, कुछ और स्टॉक से भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स करीब करीब डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 118 अंक नीचे, सेंसेक्स करीब करीब 450 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 500 अंक नीचे अभी भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में अभी भी सेल ऑफ प्रिवेल कर रहा है। राजेश सर, अब सस्ते ऑप्शन की बारी, क्या चुना आपने? तो देखिए, मार्केट तो डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे बाइंग में कॉन्फिडेंस है। तो फार्मा एक सेक्टर है जो कि इस तरीके के मार्केट में एज ए डिफेंसिव बेट काम करता है। तो हमें डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे पसंद आ रहा है। डॉक्टर रेड्डी की एट द मनी की कॉल ऑप्शन पे फोकस है 5650 की, जो कि करीब ट्रेड करी 63-64 रुपए के आसपास। अगर इसके टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप को देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखे, करीब 2% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे। टेक्निकल सेटअप में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, और स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी में जिस तरीके के अब सेटअप बने, ये स्टॉक फर्दर यहाँ से 5740 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 5650 के कॉल ऑप्शन में हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए, करीब 85 रुपीज से 90 रुपीज तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 50 रुपए के आसपास। तो डॉक्टर रेड्डी की एट द मनी की 5650 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। तो एट द मनी की कॉल डॉक्टर रेड्डीज की 5650 की 64-65 के जोन्स पर भी ये कामकाज कर रही है। इसको आप देख सकते हैं, डिफेंसिव आज फ्लेवर में है।
तो 67 रुपए के आसपास ये पहुंच चुकी है। 85 और 90 ये दो टारगेट्स इस कॉल के आप देख सकते हैं। 50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। 67 रुपए पे कॉल अभी कामकाज कर रही है 5650 की। तो राजेश अग्रवाल से पहले सन फार्मा और अब डॉक्टर रेड्डीज जहां पर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। सन टीवी एक और नाम था लॉन्ग साइड पर, और बिकवाली करके चलने की राय उन्होंने बजाज फाइनेंस में दी है। मार्केट में हर तेजी में बिकवाली करके चलिए, ये अभी राय उन्होंने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले अब आपके चहेते चैनल सीएनबीसी आवाज को बड़ा सम्मान मिला है। प्रतिष्ठित जय यानी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्लोबल अवार्ड का ऐलान हो गया है, जिसमें आपके पसंदीदा अनुज सिंघल को बेस्ट मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जर्नलिज्म में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। अनुज सिंघल को यह सम्मान शेयर मार्केट में उनके योगदान के लिए मिला है। सीएनबीसी आवाज में अनुज की पारी को अभी 1 साल ही हुए हैं, और 1 साल में अनुज ने हिंदी बेल्ट में इक्विटी कल्चर को बढ़ाने के साथ साथ रिटेल निवेशकों के हितों को जोर शोर से उठाया है। अवार्ड लेते वक्त अनुज सिंघल ने देश में रिटेल निवेशकों की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया। सीएनबीसी आवाज की एक मुहिम रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में, जो इस समय एक बूम कर रही है इंडिया की स्टॉक मार्केट, उसमें एक आम धारणा रही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ बड़े लोग बनाते हैं। हमारा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। हाँ, एक इसके लिए जरूरत है एक इक्विटी कल्चर की, इन्वेस्टर एजुकेशन की। उस सब पर हम काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक पूरी टीम का एफर्ट है। तो इसी अच्छी खबर के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।